लिखा शायद होगा तुम्हारी बुक में, ठीक है। बाकी बच्चे इधर ध्यान देना, सारे बच्चों को इधर ध्यान देना। एग्जैक्टली tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। यही होता है आइडेंटिटी tan a प्लस b का, ठीक है। अब एक काम करो, सभी को कॉट में कन्वर्ट कर दो, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। क्लियर? तो हम tan a को क्या लिखेंगे? 1/cot a, यही लिखेंगे। tan b को क्या लिखेंगे? 1/cot b। और tan a प्लस b को क्या लिखेंगे? 1/cot a प्लस b। क्लियर? ये हो जाएगा। तो अगर ये रिप्लेसमेंट हम करेंगे इसमें, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 1/cot a प्लस b, यही बनेगा एक्सप्रेशन। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 1/cot a प्लस 1/cot b डिवाइडेड बाय 1 - 1/cot a इंटू 1/cot b। ऐसा ही बनेगा एक्सप्रेशन। सबको क्लियर ना? अब देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1/cot a प्लस b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cot b प्लस cot a डिवाइडेड बाय क्या हो गया? cot a cot b। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आ जाएगा? cot a cot b। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? cot a cot b -1। सबको क्लियर यहां तक? अब देखो इसके बाद ये वाली टर्म्स कट जाएंगी, है ना। और यहां पर क्या बच जाएगा? cot b प्लस cot a डिवाइडेड बाय cot a cot b -1। और इधर पे है 1/cot a प्लस b। क्लियर ये चीज? अभी क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वन, नहीं रेसिप्रोकल करने की, हाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, कॉट का फॉर्मूला। हाँ रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। दैट्स इट, ये बन गया फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी का। समझ में आया ये चीज? मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं रहता क्योंकि ये फॉर्मूला यूज नहीं होता ज्यादातर, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में यूज होता है, इसलिए याद नहीं रहता। ठीक है, तो आप लोग अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो प्रोसीजर ध्यान में रखो। अगर कभी एग्जाम पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो विद इन 2 मिनट्स आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें अगर बीच में माइनस होगा तो क्या होगा? तो यहां पर ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये वाला प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबको क्लियर यहां तक? तो अभी ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इसलिए बताया बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें ये अप्लाई होने वाला है। तान्या क्लियर ना? यस सर। चलो देखते हैं वो कैसे होगा। तो हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा, अभी डिराइव किया, उस फॉर्मूले को एक बार फिर से बोलो। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था राइट साइड में? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस, नहीं इसको उल्टा बोलना ना, जैसा आया वैसे ही बोलना, कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि अगर माइनस आ गया ना बीच में तो आपका फॉर्मूला गलत हो सकता है, इसीलिए ना उसको जिस सॉर्ट, लेकिन अगर ये माइनस आया तो आपने यहां पर आपको प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, समझ रहे हो? तो अगर तुमने कॉट ए को पहले लिखा है, कॉट बी को बाद में लिखा है, तो माइनस वाले केस में गलत हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऐसे याद रखना। ओके। अभी देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो टर्म्स, देखो क्या क्या है। कॉट एक्स, कॉट 2x, कॉट 2x, कॉट 3x, कॉट 3x, कॉट एक्स। समझ रहे हो? सिर्फ एंगल को ऑब्जर्व करो, एंगल्स को। तो कॉट के एंगल्स क्या क्या हैं? x, 2x और 3x। दिखा सबको ये चीज?
अभी ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप से बनेगा, और ये क्वेश्चन बनेगा इस आइडेंटिटी से। इस आइडेंटिटी में आपको सिर्फ एक काम करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए के प्लेस पे पुट करना है 2x और बी के प्लेस पे पुट करना है x। अगर ये पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, कॉट अंडर ब्रैकेट क्या होगा 2x प्लस x। राइट हैंड साइड में क्या होगा, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट x प्लस कॉट 2x। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये जो कॉट 2x प्लस x है ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, कॉट 3x। और ये वाली टर्म इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई होगी यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट x प्लस कॉट 2x ब्रैकेट क्लोज। दैट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? ओके okay. अगर ए में या बी किसी में भी 3x लोगे तो 3x प्लस जो भी ले रहे हो वो तो 5x बन जाएगा, 6x बन जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमने x2x लिया क्योंकि दोनों का सम 3x आता है। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉट 3x इंटू कॉट x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x इंटू इंटू कॉट x माइनस 1। अब जो प्रूफ करना है और जो अभी तक एक्सप्रेशन आया उसको जरा एक बार चेक कर लो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। इज इक्वल टू क्या लाना है, 1। हमारे पास देखो ये क्या आ रहा है, -1। तो भाई ये -1 को इधर ट्रांसफर कर दो और बाकी पूरी जो टर्म्स है उसको इधर ट्रांसफर कर दो, समझ गए? तो इधर पे क्या हो जाएगा 1 और राइट साइड में क्या था, कॉट 2x इंटू कॉट x। और ये जब दोनों टर्म उधर गई तो नेगेटिव हो गई, तो माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x एंड माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x। अब चेक करो जो प्रूफ करना था वो हुआ या नहीं। हो गया? देखो सारी टर्म्स टू टर्म्स मैच करो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है भले, लेकिन यही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, सो एक लौता यही क्वेश्चन इसमें था जो कि जिसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं 10 के फॉर्मूले वाले, समझ रहे हो ना? 10x 10 3x 10 2x ऐसी जब एक्सप्रेशन आएगी तो 10 वाला फॉर्मूला लगा के ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे x करके आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, मैं इसको हटा दो ना, तान्या हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या प्रूफ करना है, tan 4x इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड में, 4 tan x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो कौन सा साइड लेके चलना चाहिए? हाँ हाँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे ना तो नहीं होगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों पता है? उसके पीछे रीजन ये है कि आरएचएस में एक्स वाली टर्म है एंगल में, और इधर पे कौन सी टर्म है, 4x वाली टर्म है। तो x से 4x वाली टर्म में लाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है। जबकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो इस पे जाना जाना ज्यादा आसान है। कैसे ज्यादा आसान है, मैं आपको एक हिंट करता हूं। देखो, tan 2 टाइम्स ऑफ 2x अगर ऐसा लिखता हूं तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, tan 2a की। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला में लिखा होगा, देख के बता।
यस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर वो a जो है उसकी जगह पे क्या है 2x। क्लियर? जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख के बताओ मुझे, क्या बनेगा? tan 2a, तो a की जगह पे हाँ 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या ये समझ में आया? तो आपने क्या किया tan 4x, एक्चुअली आपने tan 4x की जो वैल्यू निकाली वो किसके टर्म्स में निकाली? tan 2x के। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो 4x 2x में कन्वर्ट हो गया और बाद में 2x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? x में। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। अब यहां पर जब सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2x क्या बनेगा? tan 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ में आया? फिर से डबल एंगल फॉर्मूला। तो राइट साइड में जहां जहां पर tan 2x आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में 2 और tan 2x की जगह पे आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर ये वाला स्टेप? डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, तो ये होगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्या किया हमने? पहले 4x वाली टर्म 2x में लाया, फिर 2x tan 2x की वैल्यू वापस से यहां पर उठा के पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, यहां पर क्या होगा एक्सप्रेशन समझ के बताओ। देखो यहां पर पूरे का स्क्वायर है ना, तो यहां पर इसका स्क्वायर अपॉन उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही मल्टीप्लाई होगा। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी। माइनस न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा ना न्यूमरेटर में, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और ये क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स अपॉन, ये पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है? ये वाली टर्म डिनोमिनेटर के स्क्वायर वाली टर्म, मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? एक्नॉलेज करो, एक काम करो। क्लियर ये चीज? हो गया? अब क्या होगा बोलो जल्दी, देख के बताओ। हाँ, क्या ये दोनों पूरा कट सकता है? पूरा नहीं कटेगा, ये वाला एक कटेगा और ये वाला, हाँ ऐसा कटेगा। क्लियर ये चीज? तो ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा? वो जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में होगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है? अभी डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं आया, न्यूमरेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर नहीं आया। डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास ये बचा है, तो क्या करेंगे अब बताओ डिनोमिनेटर में आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए? ब्रैकेट ओपन करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। फिर क्या आएगा? माइनस 2ab, तो माइनस 2, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कौन सी है? tan स्क्वायर, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x होगा। क्लियर हुआ यहां तक? और लास्ट टर्म कौन सी है? माइनस 4 tan स्क्वायर x वाली टर्म जो ऑलरेडी बची हुई थी। अब इस सबको फर्दर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दो मतलब। तो न्यूमरेटर तो ये हो गया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये 1 एज इट इज होगा। ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी ना, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और लास्ट टर्म प्लस tan टू द पावर 4x, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है? सो LHS tan 4x को पहले 2 टाइम्स 2x लिखा, फिर ऐसा करते हुए सॉल्व किया। एक बार स्टेप और समरी देख लो और कोई डाउट है तो पूछो। मतलब बस 2 ही स्टेप है, डबल एंगल फॉर्मूला 2 बार लगाना है और कोई नहीं है, उसके बाद खाली सिंप्लीफिकेशन।
आता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस फॉर्म में अरेंज करना। मतलब समझ रहे हो, उसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती है उसमें। ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 23 था, वैसे ही 24 और 25 में भी वही उसी तरह की अप्रोच है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में cos 4x है और राइट साइड में x वाली टर्म्स है एंगल्स में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसा ही कुछ है। तो ठीक है, कुछ डाउट है अदिति इसमें, पूछना है? ये यहाँ पे यहां पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें मैंने लगाया है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू तो b स्क्वायर, माइनस 2ab। समझ में आया? अभी क्लियर? और बताऊं कुछ? हाँ, और किसी का कोई डाउट? माही क्लियर? हटा दो इसको। ओके, तान्या हो गया ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या प्रूफ करना है पहले लिख लेते हैं। cos 4x इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो कौन से पार्ट? ऑब्वियसली लेफ्ट पार्ट को लेते हुए चलेंगे। ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू हो गया cos 4x। ठीक है, जिसको हम फर्दर लिखेंगे cos 2 इंटू 2x। ठीक है। अभी देखो इधर पे ना, अब सोच समझ के करना। सोच समझ के, क्या सोच समझ के, मैं बता रहा हूं। cos 2x की तीन आइडेंटिटीज है, कौन कौन सी? पहली है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये टोटल। हम्म हम्म मेरे ख्याल से सेकंड वाला लगाना बेस्ट होगा। कैसे पता चला सेकंड वाला लगाना बेस्ट है? क्योंकि देखो 1 माइनस आ रहा है ना, यहां पर भी देखो जो राइट हैंड साइड में लाना है वो 1 माइनस के टर्म्स में। तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या होगा, रुक जाओ अभी। ठीक है। तो यहां पर x की जगह पे एक्चुअली हमारे पास क्या है, 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ। अभी अब देखो जो आया और जो लाना है, दोनों में डिफरेंसेस देखो। यहां पर भाई हमारे पास साइन 2x आया, लेकिन लाना क्या है, साइन x और cos x वाली टर्म। मतलब अब ये साइन 2x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, साइन 2x का डबल एंगल फॉर्मूला चाहिए। तो साइन 2x क्या होता है फॉर्मूला देखो, ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला फिर लगा देते हैं यहां पर। तो 1 माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और स्क्वायर है ना पूरे का, तो यहां पर आ गया स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, इन तीनों का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेटली आंसर क्या गया, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। कितने लाइन लगे, 4, 3 या 4 लाइंस में कंप्लीट। सो हाँ, ये अच्छा, ये वाला इससे नहीं होगा भाई। देखिए तीनों मल्टीप्लिकेशन में ना, तो किसी भी एक से होता है। अगर बीच में प्लस होता तो वैसा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करेक्ट आइडेंटिटी सेलेक्ट करना और करेक्ट अप्रोच होना। तो वो चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे। आगे बढ़े, हो गया तो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 25। हटा दो ना इसको। हाँ, क्या बोल रहा है अक्षत इसमें? हाँ,
हाँ, सोचो क्या करना चाहिए। तो क्या सिर्फ डबल एंगल से काम चल जाएगा? लगाना तो दोनों ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो पहले मुश्किल वाला काम खत्म कर लो। एक सेकेंड ना, या पहले इजी वाला करना बेटर हो, जस्ट अपन चेक करते हैं। मेरे ख्याल से पहले इजी वाला करना बेटर होगा। मैं एक बार सोच के बताता हूँ। 18 cos² x प्लस क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस नहीं -1 है क्या? सॉरी, ये क्या है? -1। हाँ, तो आपको ये स्टेप तो समझ में आ गया कि पहले हम इसमें सेलेक्ट करेंगे LHS और ये लेंगे cos 6x। ठीक है, अब ये 6x जो है उसको 2 × 3x या 3 × 2x दोनों ले सकते हैं। तो या पहले डबल लगाओ या ट्रिपल लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो कौन सा सेलेक्ट करना है, ये क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगा कि डबल एंगल ज्यादा इजी हो गया। cos 2a क्या होता है? 1 - 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक ही होता है 2 cos² 2 cos² a - 1। ये लगाना इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि अगर ये लगाओगे ना तो ट्रिपल वाला एक ही बार लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? और अगर वो वाला लगाएंगे ना तो वो डबल वाला बहुत बार लगाना पड़ेगा। डबल ट्रिपल वाला फॉर्मूला क्या है cos 3a का? क्या है बताओ जल्दी। 4 cos -3 cos x। तो अगर पहले ट्रिपल लगाते हो ना तो डबल आपको ये दोनों जगह पे लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? लेकिन पहले डबल लगा दोगे ना तो ट्रिपल आपको एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा। लॉजिक समझे जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, इसलिए पहले डबल लगाना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको cos 2 × 3x लिखते हैं। अब डबल एंगल का ये वाला सेलेक्ट किया हमने। यही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो लाना है उसमें सिर्फ कॉस वाली टर्म्स आने वाली है, इसीलिए हमने कॉस स्क्वायर वाला टर्म सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos² 3x - 1। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? अब उसके बाद cos 3x की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 _ cos 3x क्या बनेगा? 4 cos³ x -3 cos x, और ये होल स्क्वायर और -1। समझ में आया यहां तक सबको क्या किया मैंने? अब आपको क्या करना है, आप खुद ही सोच के बताओ क्या करना है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, इसमें लगाओगे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये पूरा आपका a हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? b। अप्लाई करो a - b होल स्क्वायर और इसके बाद प्रूफ हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, ये आगे आप लोगों को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, अभी रुक जाएगी क्या थोड़ा जल्दी करवा दूँ, वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, इक्वेशन मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, अक्षर हो गया, नहीं आ रहा है? बहुत ही आ गया। देखो ये वाला 2 एज इट इज, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इनिशियली ये क्या होगा a स्क्वायर, हाँ मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, ठीक है, और ये -1, समझ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फर्दर ये 2 एज इट इज, 4 स्क्वायर इज 16, और ये cos की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos टू द पावर 6x हो जाएगा, प्लस 9, ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस 4 2 जा 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, cos टू द पावर 4x, ब्रैकेट क्लोज -1, सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा ठीक है चलेगा, करेक्ट, -1, क्लियर सबको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS। अभी देखो नेक्स्ट, ये यहां तक अगर हो गया तो फिर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाँ डिलीटेड है क्या? Yes, sir, ये deleted है. तो वेरी गुड, मतलब ये कंप्लीट हो गया फिर ट्रिग्नोमेट्री, मिसलेनियस बस बच गया है, तो तुम लोगों को पढ़ा दिया ना, वैसे भी 20 मिनट्स का है सेशन, ऊपर 25 मिनट्स बस, ओके। सो मिसलेनियस के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्री फिर एंड हो जाएगा आज, ठीक है। तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन आने वाला है अभी सैटरडे को, और किसी का कुछ नहीं है ना अपकमिंग, रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट्स ना, तो एक काम करते हैं, सेट्स पढ़ा दूंगा, रिलेशन एंड फंक्शन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, तो लगभग वो टॉपिक हो जाएगा, फ्राइडे को ही तुम्हारा हो जाएगा, सैटरडे को टेस्ट है ना, फ्राइडे को मैं कंप्लीट करवा दूंगा वो, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं हम लोग, उसके बाद चालू कर दूंगा। तो एक काम करो, जल्दी से मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखो, तो मेरी बुक में नहीं है क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तुम लोगों के में, मैं करा दूंगा, इन लोगों को भी करवाया था, ठीक है, वो 20 मिनट का टाइम बस लगेगा, हो जाएगा, वो सीजी है ना, दिखाना एक मिनट। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, करा दिया था ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 2 से करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्टली मैं LHS लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन 3x प्लस साइन x, ब्रैकेट क्लोज, इनटू साइन x, प्लस सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, cos 3x माइनस cos x, इनटू यहां पर क्या गिवन है, cos x, ये गिवन है ओवरऑल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे वो तो आराम से बना लेंगे, इसको बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या? क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसमें, आप देखो इस वाले पार्ट को देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, साइन सी प्लस साइन डी, क्या है आइडेंटिटी, लिखा है ना आपने, साइन सी प्लस साइन डी, देखो जल्दी क्या है ये,
2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आइडेंटिटी लगेगी। यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी देख के बताओ। कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। क्लियर? क्या है आइडेंटिटी? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही है ना, देखा अपनी नोटबुक में सबने? तो ये आइडेंटिटीज हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले इन ब्रैकेट्स पे। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बनेगा? फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या बनेगा? क्या बनेगा देखो, 2 साइन सी प्लस डी। तो सी प्लस डी मतलब 3x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा? 4x अपॉन 2, कितना हो जाएगा वो? 2x। तो 2 साइन 2x इंटू इंटू क्या आएगा? कॉस c माइनस डी। तो 3x माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा? x। यहां तक क्लियर सबको? ब्रैकेट क्लोज इंटू यहां पर क्या है बाहर में? साइन x प्लस यहां पर कौन सी? ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? -2 साइन c प्लस डी। तो 3x प्लस एक्स मतलब क्या हो जाएगा? 4x। 4x बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 2x। तो ये हो जाएगा -2 साइन 2x। अदिति समझ में आ रहा है ना? सेकेंड पार्ट क्या बन जाएगा? साइन c माइनस डी। तो इनटू साइन c माइनस डी। बोलो जल्दी क्या बनेगा एंगल? साइन x बनेगा c माइनस डी। 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। 2x बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? x। और बाहर में क्या है? इंटू कॉस x। यहां तक सबको क्लियर? अब ऑब्जर्व करो कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर बोल रहा हूं, सॉरी, दोनों पार्ट से, दो पार्ट्स है ना, एक पार्ट ये वाला दूसरा पार्ट ये वाला, क्या कॉमन निकल सकता है? 2 निकल सकता है दोनों में से कॉमन। cos x निकल सकता है दोनों में से कॉमन। साइन x भी निकल सकता है। अरे क्यों निकालेंगे कॉमन? सब तो कट जाएगा ना वैसे भी। सब निकल सकता है तो कट जाएगा और 0 हो जाएगा। या मत देखो, इधर देखो, इधर सबको अरेंज कर देता हूं। 2 साइन 2x ऐसा है, 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया पूरा। इधर पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो पूरी की पूरी टर्म एक जैसी है दोनों में, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, और साइन क्या है? नेगेटिव बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कट गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हो। ये हटा दो ना। क्वेश्चन 3 जो है मिसलेनियस का, ये है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। ये LHS है और RHS पे आना है आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। सबसे पहले आइडेंटिटी लगेगी किसकी? cos x प्लस cos y, cos c प्लस cos d। क्या है आइडेंटिटी? वहीं लिखा है कि नहीं आइडेंटिटी? ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos c माइनस डी, दैट इज x माइनस वाई बाई 2, और ये होल स्क्वायर। उसमें क्या याद नहीं रहता ना, इसलिए मैं अलग अलग a b c d x y ऐसा करवाया। सबको क्लियर पहला स्टेप? राइट, जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें आइडेंटिटी लगाओ साइन c माइनस साइन डी। तो क्या हो जाएगा ये? बोलो जल्दी। यस, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2, और होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर। सबको यहां तक का स्टेप क्लियर ना? पहले तो आइडेंटिटी लगा लेना। अब ब्रैकेट सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4, ये होगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? हम्म। अभी अब बताओ क्या करना चाहिए? कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? 4 cos स्क्वायर एक्स बाय टू। देखो ये वाला पूरा पार्ट कॉमन निकल सकता है। अगर ये पूरा कॉमन निकल गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू प्लस यहां पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। क्या ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट तो पूछो। करेक्ट। अब यहां पर आपको जो प्रूफ करना है वो ये है, मतलब ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो आपको अगर आइडेंटिटी याद नहीं आ रही तो उसी से समझ में आएगा ये 1 होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। थीटा देखो यहाँ सेम है, दोनों का एंगल सेम है, मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू एनीथिंग दैट इज सेम। सो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, हेंस प्रूव्ड। ये कौन सा है हमारा? राइट हैंड साइड, RHS। क्लियर सबको? एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है इसके बाद वाला। नहीं बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बनाओ। आप लोग बनाओगे क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट। तान्या हो गया ना ये थर्ड? Yes, sir.
बन गया 4 1 2 1 क्या बोलते क्यों रहेगी वही यहाँ स्क्वायर लगाए तो पूरे तो स्क्वायर क्यों नहीं लगाया अरे तो फर्स्ट वाले में तो स्क्वायर फिर उसके -2 का स्क्वायर करके तो +2 ठीक है तो इसके लिए cos स्क्वायर sin स्क्वायर हाँ अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है अक्षर बना और किसी का आयुषी हो गया तुम्हारा ना नेक्स्ट ट्राई फॉर एग्जांपल अदिति मतलब क्या प्रॉब्लम है हाँ बिल्कुल सही तो जा रहा है कॉमन निकालो क्या कॉमन निकलेगा 4 4 भी निकलेगा और क्या निकलेगा sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2 निकलेगा कॉमन निकालो कॉमन हाँ इसके बाद क्या कर रहा है फ्रेंड प्लानिंग करना पड़ेगा ना -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा इसका भी स्क्वायर सबका स्क्वायर इसका स्क्वायर क्यों नहीं देखा अच्छा कॉमन निकाल रहा है क्या कॉमन निकाल रहा है ये 4 भी तो कॉमन निकलेगा तो उसको भी निकालो कॉमन क्या से ब्रैकेट के अंदर नहीं गलत है पहले ब्रैकेट बनाओ यहाँ sin का स्क्वायर क्यों नहीं ये sin स्क्वायर d स्क्वायर तो ये cos का स्क्वायर क्यों नहीं स्क्वायर बनाओ ये समझ में नहीं आया क्या हो गया नहीं q का स्क्वायर 4 cos का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ठीक है अब 4 अगर बाहर निकला तो क्या होता है sin स्क्वायर x + y by 2 ठीक है प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x + y by 2 कौन सी आइडेंटिटी बोलो जल्दी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 हां तुम लोगों का बना माइनस और तुम्हारा जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हिंट बताऊं क्या एक डाउट तब ग्रुपिंग करेंगे क्वेश्चन ग्रुप करना पड़ेगा तो फर्स्ट और लास्ट वाले को एक साथ दो x और 7x को इसमें डाउट है 4 नहीं है और 3x और 5x वाले को एक साथ दो हिंट समझ में आया ये 4 कॉमन निकालिए 9 x + y by 2 और cos x + y by 2 ये 1 हो गया और ये जो 2 sin square x minus y by 2 और 2 sin square sin y by 2 है इसको कैसे गलत से बनाया है मैंने ये हो गया 2 sin स्क्वायर x + y by sin स्क्वायर x मतलब ये तो क्यों आएगा तीन टर्म है ना तो तीनों का स्क्वायर मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर भी ये आएगा प्रूफ किया है टर्म सब स्क्वायर अब कॉमन से 4 तो नहीं निकलेगा कॉमन में ये भी तो निकलेगा ना sin स्क्वायर x minus y by 2 और फिर जो बचा वो बंद बनेगा हाँ तो हिंट क्लियर ना हाँ चलेगा वैसे ही करना है अब इसमें sin c plus sin d इसमें भी sin c plus sin d अदिति समझ में आया कैसे करना है नेक्स्ट आयुषी क्लियर है नेक्स्ट के लिए माही नेक्स्ट स्टार्ट करना हाँ अभी क्या करना हाँ अरेंज कर दिया मैंने अब इस इन दोनों को एक पेयर बनाना इन दोनों को एक पेयर इसमें sin c plus sin d तुम दोनों बताओ क्या क्या प्रॉब्लम देखा मेरे को ठीक है तो सबसे पहले cos x minus cos y का होता है आइडेंटिटी बता दें -2 sin c plus d मतलब क्या x plus y upon into sin upon ऐसा लिखा और ये प्लस का स्क्वायर है समझ में आया प्लस सेकेंड पार्ट में sin c minus sin d क्या होता है sin c minus sin d और 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 समझ में ये अब देख रहे हैं ये सब ना मल्टीप्लाई में तो सबका स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा ये क्या बनेगा sin स्क्वायर x plus y by 2 into a क्या बनेगा sin स्क्वायर
प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 इनटू ये क्या बनेगा sin स्क्वायर x माइनस पाई बाय 2। समझ में आया? अब फिर क्या कॉमन निकल सकता है, 4 निकल सकता है और क्या निकल सकता है, वो निकल सकता है, हाँ, और ये निकल सकता है, ये वाला है ना। तो 4 sin स्क्वायर x माइनस पाई बाय 2 कॉमन निकाल लिया, तो इधर पे क्या बचा sin स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 प्लस प्लस यहाँ पे बचा cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 थीटा से मिल समझ में आया कि नहीं है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ cos 3x ठीक है। अगर तान्या तुम्हारा क्वेश्चन 4 बन गया ना, तान्या क्वेश्चन Yes, sir. हाँ क्वेश्चन 5 स्टार्ट किया तान्या। Yes. हाँ क्वेश्चन 5 में LHS जो है उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले किसको लिख रहे हो तुम लोग? साइन 7x को मैं सबसे पहले लिखता हूं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस साइन x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x को पहले 7x को बाद में तो भी चलेगा। हाँ वो माइनस में आता है बस इसलिए अवॉइड करने। और इधर पे साइन 5x प्लस साइन 3x और उसके बाद फिर पेयर बना देंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकेंड पेयर। यहां लगेगा साइन c प्लस साइन d। तो क्या होता है साइन c प्लस साइन d? c प्लस डी बाई 2, तो 7 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 8, 8x बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 4x इंटू कॉस 3x। ठीक है, हाँ अगर ये x पहले लिखोगे 7x बाद में लिखोगे तो माइनस 3x आएगा, समझ रहे हो ना। और माइनस को हटाया जा सकता है अगर वो कॉस के साथ है तो। क्लियर, ये चीज सबको समझ में आई? वैसे ही अब यहां पर भी आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो साइन क्या बन जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस c माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 तो 2x, 2x बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा x। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, यहां पर और यहां पर 2 साइन 4x, इसको कॉमन निकालो 2 साइन 4x को। कॉमन निकल गया तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर cos 3x इंटू cos x। अब इसमें प्लस है ना, सॉरी, अब इसमें लगाओगे cos c प्लस cos d, तो बोलो जल्दी क्या होता है cos c प्लस cos d? हाँ तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस डी मतलब 3x प्लस एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा 2x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 3x माइनस एक्स मतलब 2x, 2x बाई 2 मतलब x। तो ये आएगा 4 साइन 4x कॉस 2x इंटू कॉस x। चेक करो क्या प्रूफ करना था, यही है क्या? दैट इज इक्वल टू RHS। क्या यही है ना? क्या हुआ रिया, कुछ अलग? ये कहां से आया? ये 2 साइन 2x 4x तो पहले से था ना, कॉमन निकला था ना। और यहां पर 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन, तो 2 2 सा 4 हो गया। ठीक है, और कुछ किसी का डाउट? आयुषी क्लियर? डाउट है अभी भी क्या? अच्छा बुक में क्या है बताओ तो यार, RHS क्या है बुक का, बताओ जल्दी। यही है ना, मतलब ये टर्म आगे पीछे खसक सकती है अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। ठीक है, ओके, हो गया ये चीज प्रूफ सबका। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नोट करना है। चलो जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें सिर्फ आपको ना
न्यूमरेटर में देखो उसने ऑलरेडी पेयर बना के रखा है, ब्रैकेट बना के रखा है, तो सबसे पहला जो दिख रहा है साइन 7x और क्या है साइन 5x, उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हाँ, फिर उसके बाद ऐसा करके चारों में आइडेंटिटी लगाना, न्यूमरेटर में 2 बार और डिनोमिनेटर में 2 बार, फिर कॉमन निकालना। चलो बनाओ जल्दी से ये क्वेश्चन। ये तो पीडीएफ अवेलेबल रहता है ना इसका तो। हम्म तान्या कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ तान्या, फिफ्थ बन गया क्या? नो सर, बस वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। टेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में एकदम बेकार मार्क्स लाए। हाँ, दे रहा हूँ मैं मार्क्स। क्यों? समझ में नहीं आ रहा था। देखो टेक्निकल थी 47 वीक की है। 7 upon 5 तो ये सब क्लास की तरह में कुछ 1 plus 1 यहाँ पर 4 को कट किया कि आई बचेगा ना, तो आई को 1 लिख दिया। हो गया? हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, प्रिया का बन गया और किसी का बना क्या ये क्वेश्चन? अदिति बना? नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हो ना? हाँ, तो पहला स्टेप तो सबने अप्लाई किया होगा ना, मुझे सीधा उसके बाद बताओ क्या आया फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने के बाद। 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स, सबका आया क्या ये वाला? फिर उसके बाद प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x, सबका आया ये। डिनोमिनेटर हाँ इंटू कॉस एक्स
cos 6x plus cos 3x इनटू, यहां तक सबका आया कि नहीं? आइडेंटिटी लगाने का बताओ। इसके बाद नहीं बन रहा है? बन गया। हाँ, इसके बाद क्या कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से? न्यूमरेटर से 2 sin 6x, न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा 2 sin 6x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 cos 6x, 2 cos 6x। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? cos x प्लस cos 3x। यहां तक समझ में आ गया? ये 2 कट गया, ये दोनों टर्म भी कट जाएगी, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan 6x, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। खत्म। क्लियर? और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, दूसरे का है। चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना मैं रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा। तुम फिजिक्स की क्लास को उस दिन ना थोड़ा देर स्किप कर देना, मत करना अटेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाली क्लास में सेट्स बता दूंगा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कभी तो आएगा। अरे तो सब आगे पीछे ना, सबके स्कूल का तो मैं कैसे करूं? मेरे को तो एक कॉमन लेके चलना पड़ेगा ना।